नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के राम भक्त कवियों में सर्वोपरि हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस उनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ है और यह पद्यांश जो हम पढ़ रहे हैं ये भी रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। घटना उस समय की है जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और श्री राम जी को शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। जब श्री राम जी धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तब धनुष टूट जाता है। जब परशुराम जी को, जो शिव के भक्त थे, शिष्य थे, उनको पता चलता है कि सभा में श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है तो वो दौड़े दौड़े आते हैं तथा सभा में उपस्थित होकर के श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर बहुत अधिक क्रोध करने लग जाते हैं। उनको शिव धनुष के टूटने पर बहुत अधिक क्रोध इसलिए आता है क्योंकि शिव जी उनके गुरु थे और उनके गुरु जी का जो धनुष है वो टूट चुका था। अब परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। वे श्री राम जी के ऊपर और लक्ष्मण जी के ऊपर बहुत अधिक क्रोध करते हैं। श्री राम जी शांत स्वभाव के हैं। वे अपने शील स्वभाव के द्वारा परशुराम जी को शांत करने का प्रयास करते हैं। और प्रथम पद्यांश में देखिए श्री राम जी परशुराम जी से क्या कहते हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। हे नाथ, शंभुधनु शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ने वाला, होई केउ एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा। हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आये सुखा कहिए किन मोही। हे परशुराम जी, क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और इस प्रकार से श्री राम जी के वचनों को सुन करके क्रोधी मुनि परशुराम जी क्रोध में भरकर कहते हैं, सेवकु सो जो करई सेवकाई। सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिए लड़ाई। जो अरि करनी शत्रुता का काम करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी यह शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह मेरे शत्रु सहस्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सो विलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वह इस सभा से दूर हो जाए। न ते मारे जाए ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा एक साथ मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुन करके मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। हे परशुराम जी, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई। पहले तो किसी ने हमारे ऊपर इस प्रकार से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु आप इसी धनुष के ऊपर इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हैं। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। लक्ष्मण जी के ये वचन सुन करके भृगुकुल के वंशज परशुराम जी क्रोध में भर करके लक्ष्मण से कहते हैं, रे निरप बालक कालबस बोल तो ही न स्मार। हे राजा के बालक, राजा के पुत्र, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, तुम्हें तो कोई होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी कहते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी शिव के धनुष को, जिसको सारा संसार जानता है कि यह कितना महान धनुष है, इसको सामान्य धनुष कहना उचित नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने प्रथम पद्यांश में देखा कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी के साथ तर्क वितर्क करते हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी के ऊपर क्रोध करते हैं। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी की वाणी को सुन करके हंसते हुए द्वितीय पद्यांश में कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना।
सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी परशुराम के वचनों को सुन करके हंसते हुए कहते हैं, हे देव परशुराम जी सुनो, हमरे जाना, हमने जितना भी जाना है सब धनुष समाना। उसके हिसाब से तो सभी धनुष समान है। का क्षति, क्या हानि है, लाभ और क्या फायदा है जो उन पुराने धनुष तोड़े, और पुराने धनुष को तोड़ने से क्या फायदा है और क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम जी ने तो इसको नए के धोखे से देखा ही था। छूत टूट, यह तो छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, श्री राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि परशुराम जी आप तो बिना ही काम के इतना अधिक क्रोध कर रहे हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने ही स्वभाव ने मोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपने फरसे को की तरफ देखा तथा लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। बालको बोली वधो न तो ही, मैंने तो तुम्हें बालक समझ करके अब तक तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, क्या तुम मुझको एक मूर्ख मुनि, सामान्य मुनि समझते हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैंने तो बचपन से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, अर्थात मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। अति को ही, और मैं बहुत ही अधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं राजाओं के कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल, बहुत बार महिदेवन देनी, और बहुत बार इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्र बाहु भूत छेदन निहारा, परसों विलोको महिप कुमारा। हे राजा के पुत्र, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। परशुराम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले, अपने उनके शत्रु का नाम है सहस्रबाहु। यहाँ हम दो अर्थ लगा सकते हैं। सहस्रबाहु मतलब हजारों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातो पितो जनी सोचवश करसी महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम तो अपनी माता और पिता दोनों को ही सोच के वश में कर रहे हो। गर्भन्य के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, क्योंकि मेरा यह फरसा बहुत ही अधिक भयंकर है, गर्भ के बच्चों के ऊपर भी दया नहीं दिखाता। इस प्रकार से परशुराम जी अपने फरसे की बहुत अधिक बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब लक्ष्मण जी जब उनके वचनों को सुनते हैं तो देखिए तीसरे पद्यांश में लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। विहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, परशुराम जी के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी हंसने लग जाते हैं और कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीसो महाबट मानी, अरे मुनि जी आप तो अपने आप को ही महान योद्धा मानते हो, पुनि पुनि मोही देखावे कुठारू, इसीलिए तो बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहरू, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्भड़बतिया को नहीं, यहाँ पर कोई भी छुई मुई का कमजोर पौधा नहीं है। एक कुम्भड़बतिया छुई मुई का कमजोर पौधा होता है जो जब हम उसकी तरफ उंगली करते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि लक्ष्मण और श्री राम के लिए आया है कि हम कोई कमज़ोर नहीं है जो आपसे डर जाएंगे। यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जे तर्जनी देखी मरी जाएगी, जो आपकी अंगूठे के पास वाली उंगली को देखकर ही मर जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, मैंने तो आपके कुल्हाड़े तथा धनुष बाण को देख करके मैं कछुका सहित अभिमाना, मैंने आपके कुल्हाड़े तथा धनुष बाण को देख करके जो कुछ भी कहा है अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समुझित जनेऊ विलोकी,
मैंने तो आपको भृगुकुल का वंशज समझ करके और आपको जनेऊ धारण किया हुआ देख करके जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। आपने मुझे जो कुछ भी क्रोध में कहा है उसको मैंने अपने क्रोध को शांत रोक करके सहन कर लिया है। आपने मुझे जो कुछ कहा उसे मैंने अपने क्रोध को रोक करके सहन कर लिया। सुर देवता, महिषुर, ब्राह्मण, हरिजन, भगवान के भक्त, अरु और गाय गाय। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय हमारे कुल इन पर न सुराई। सुराई होता है वीरता। हमारे कुल में इनके ऊपर, चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बधई पापू। अगर इन चारों को मार दिया जाता है, इनका वध कर दिया जाता है तो पाप लगता है। अब कीर्तिहारी, अगर इन चारों से हम हार जाते हैं तो हमको अपयश प्राप्त होता है। मारतहु पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए हे परशुराम जी, यदि आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमारे कुल में चारों के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती, तो उनमें एक ब्राह्मण भी है, इसलिए यदि आप हमें मारोगे तो भी हम आपके चरणों में ही गिरेंगे। कोटि कुलिस समवचनु तुम्हारा, हे परशुराम जी, आपके वचन तो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही धनुष बाण और कुल्हाड़े को धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे धीर महामुनि परशुराम जी, आपको देख कर के मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है उसको आप क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोज भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार से लक्ष्मण की जो बातें हैं उनको सुन करके भृगु कुल के वंशज परशुराम जी गुस्से के साथ, क्रोध के साथ गंभीर वाणी में कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कौशिक यहाँ पर आया है विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी हैं राम और लक्ष्मण के गुरु जी हैं। अब परशुराम जी विश्वामित्र जी से लक्ष्मण की शिकायत करते हुए कहते हैं, कौशिक सुनो, सुनहु मंद येहु बालकु। हे विश्वामित्र जी सुनो, आपका यह शिष्य मंद बुद्धि वाला है। कुटिल कालवश निज कुल घालकु, यह बड़ा ही कुटिल है और काल के वश में होकर के अपने ही कुल का नाश करने वाला बना हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, और यह सूर्यवंशी लक्ष्मण चंद्रमा का कलंक बन गया है। निपट, यह उदंड है। निरंकुशु, न रुकने वाला है। अबुद्धु, बुद्धि रहित है। अशंकु, शंका से रहित है। यह उदंड, न रुकने वाला, बुद्धि रहित तथा शंका रहित है। काल कवलु होई छन माही, यह थोड़े ही समय में काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मेरे द्वारा यह मारा जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, इसीलिए मैं अभी से पुकार करके कहता हूँ, बाद में कोई मुझे दोष मत देना। तो मैं हटकऊँ जो चाहूँ उबारा। हे विश्वामित्र जी, आप ही इसको रोक लीजिए, यदि आप इसको बचाना चाहते हैं तो। कहीं प्रतापु बलु रोसु हमारा, इसको मेरे यश, बल और क्रोध के विषय में बता करके आप इसको रोक लीजिए। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी परशुराम के वचनों को सुन करके कहते हैं कि हे मुनि परशुराम जी, आपके यश के विषय में आपको छोड़ करके कौन बता सकता है। तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा। हे परशुराम जी, आप ही अपने विषय में अनेक बार वर्णन कर चुके हैं। आप अपने यश के बारे में बता चुके हैं। अपने मुँह है तुम्हें आपनी करनी। हे परशुराम जी, आप तो स्वयं ही अपने मुँह से ही अपनी करने के बारे में बताते हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक बार से और अनेक प्रकार से आपने स्वयं का वर्णन किया है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ, यदि हे परशुराम जी आपको उससे भी संतोष नहीं है, शांति नहीं मिली है, तो फिर से कुछ कहिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ, इस प्रकार से क्रोध को रोक करके असहनीय दुख को सहना उचित
नहीं है। वीर बरती तुम्हें धीर अछोभा। हे परशुराम जी, आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हो। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले महान हो। आपको और आप बहुत ही अधिक धीर धैर्यशाली हो। गारी देत न पावो शोभा, और इस प्रकार से गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। लक्ष्मण जी कहते हैं जो सूर, जो वीर योद्धा होते हैं, समर करनी करही, युद्ध भूमि में करनी करते हैं, युद्ध करके अपनी वीरता दिखाते हैं, बोल करके अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथ ही प्रतापु, और जो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं, वे अपने शत्रु को युद्ध भूमि में उपस्थित पाकर स्वयं की के यश का बखान किया करते हैं। इस पद्यांश में लक्ष्मण जी ने जो महान योद्धा होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, उसकी विशेषताओं का बखान किया है कि वो युद्ध भूमि में युद्ध करके अपनी वीरता दिखाते हैं, केवल मुंह से बोल बोल करके अपने यश का बखान नहीं किया करते। आगे देखिए, तुम है तो कालू हाँकू जनु लावा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए काल को हाँक कर ले आए हो। बार बार मोही लागे बोलावा, इसीलिए बार बार हमें बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। इस प्रकार लक्ष्मण के कड़वे वचनों को सुन करके परशु सुधारी धरेव कर घोरा। परशुराम जी ने सुधार करके अच्छे से अपने हाथ में फरसे को धारण कर लिया। अब जनी देई दोषु मोही लोगु। अब कोई भी मुझे दोष मत देना। परशुराम जी कहते हैं अपने फरसे को हाथ में धारण करके, अब कोई भी मुझे दोष मत देना। कटुवादी, कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु, यह बालक लक्ष्मण वध जोगु, वध के योग्य है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक लक्ष्मण वध के योग्य ही है। बालक बिलो की बहू में बाचा। मैंने तो इसको बालक समझ करके बहुत बार इसको छोड़ दिया। अब ये हूँ मरण निहारा भाषाचा, लेकिन अब तो यह सचमुच ही मरने के लिए आ गया है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु। अब विश्वामित्र जी बीच में आते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम, कौशिक कहा क्षम्य अपराधु। विश्वामित्र जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम जी, लक्ष्मण को अपराधों को, लक्ष्मण जी के जो अपराध है उनको क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणहीन है साधु, क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वे बालकों के गुण और दोष की गणना नहीं किया करते। खर कुठार। अब परशुराम जी विश्वामित्र जी के वचनों को सुन करके कहते हैं, खर तेज धार वाला है, कुठार कुल्हाड़ा, मेरा कुल्हाड़ा तो बहुत तेज धार वाला है। मैं अकरुण, और मैं करुणा से रहित हूँ, कोही और बहुत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने यह गुरु का शत्रु लक्ष्मण है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारू मारे। और इस प्रकार उत्तर देते हुए को मैंने इसको अब तक बिना मारे छोड़ रखा है, केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, मैंने इसको आपके ही शील स्वभाव के कारण अब तक छोड़े रखा है। न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं यहीं पर इसको अपने कठोर कुल्हाड़े से काट देता। गुरु ही उरिन होते श्रम थोड़े, और थोड़े ही परिश्रम के द्वारा अपने गुरु जी के ऋण से मुक्त हो जाता। यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र जी, आपके कारण ही मैंने अब तक इस लक्ष्मण को छोड़ रखा है। गांधी सुनो कह हृदय हंसी, मुनि ही हरिहरे सूझ। अब जब परशुराम जी लक्ष्मण को छोड़ने की बात करते हैं कि मैंने आपके कारण ही इसको छोड़ रखा है, तब विश्वामित्र जी परशुराम जी की इन बातों को सुनकर के हृदय में हंसते हैं, और वो सोचते हैं कि ये तो लक्ष्मण और राम को कुछ मानते ही नहीं,
ये इतने महान योद्धा हैं, इनसे विनयपूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये तो अपने आप को ही महान योद्धा समझ रहे हैं। अब देखिए विश्वामित्र जी क्या कहते हैं। गाधी सुनो कहे हृदय हसी मुनि ही हरिहरे सूझ। विश्वामित्र जी हृदय में हंसते हुए कहते हैं कि इन मुनि जी परशुराम जी को तो सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये तो सबको सामान्य योद्धा ही समझ रहे हैं। राम और लक्ष्मण को अन्य के समान ही सामान्य समझ रहे हैं। अयमयम खाडम न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। ये राम और लक्ष्मण कोई गन्ने की खांड नहीं जो मुंह में जाते ही पिघल जाए। ये तो लोहे की तलवार के समान है, बहुत अधिक मजबूत हैं। पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि परशुराम जी तो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं, जो राम और लक्ष्मण महान योद्धाओं की ताकत को नहीं पहचान रहे। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदत संसारा। अब लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम जी, आपके शील स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप अपने माता और पिताजी के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। आपने उनका ऋण तो भली भांति से चुका दिया है। गुर ऋणु रहा सोचू पड़ जी के, केवल आपके गुरु जी का ही ऋण आपके ऊपर बचा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। हमें तो ऐसा लगता है कि वह ऋण भी आप हमारे में अंदर से ही हमारे में से ही निकालना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब तो बहुत समय बीत चुका है और उस मूलधन का ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली और मैं आपका हिसाब थैली खोल करके जल्दी से कर देता हूँ। लक्ष्मण जी परशुराम जी का हिसाब किताब करने की बातें कर रहे हैं। हमने देखा कि संपूर्ण जो भी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो व्यंग्यात्मक शैली में लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं जल्दी से आपका थैली खोल करके हिसाब किताब कर देता हूँ, आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। सुने कटु वचन कुठार सुधारा। इस प्रकार लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके परशुराम जी अपने कुल्हाड़े को सुधार करके ले लेते हैं हाथों में। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा यह देख करके हाय हाय पुकारने लग जाती है। भृगु बर परसु देखा बही बहु मोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भृगुवंशी परशुराम जी बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, विप्र विचारी। मैंने तो इनको ब्राह्मण जान करके बचो निरुपद्रोही, राजाओं के शत्रु परशुराम जी को मैंने तो ब्राह्मण विचार करके अब तक छोड़ रखा है। मिले न कभू सुभट रणगाढ़े। मुझे तो ऐसा लगता है परशुराम जी को कभी भी युद्ध भूमि में महान योद्धा नहीं मिले। दविज देवता घर ही के बाढ़े, ये तो घर के ही ब्राह्मण देवता हैं, घर पर ही शेर बनने वालों में से हैं। इन्होंने कभी भी महान योद्धा का युद्ध भूमि में मुकाबला नहीं किया है और स्वयं की तारीफ करते रहते हैं। अनुचित कही सब सबू लोगु पुकारे। लक्ष्मण जी के ये वचन सुन करके सारे लोग अनुचित है इस प्रकार से कहने लगते हैं, पुकारने लगते हैं। रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे। और यह देख करके रघुकुल के वंशज परशुराम जी लक्ष्मण को इशारे से ही रोक लेते हैं। परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो चुके हैं। श्री राम जी को पता चल जाता है कि अब वो कुछ कर सकते हैं। अब श्री राम जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तथा अपने शील स्वभाव का प्रयोग करते हुए इशारे से लक्ष्मण को रोक लेते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस भरगु बर कोपु कृषाणु। लक्ष्मण के उत्तर भृगु कुल के वंशज परशुराम के क्रोध की अग्नि में आहुति के समान थे। जिस प्रकार से
अग्नि में आहुति डाली जाती है तो वो और अधिक आग को बढ़ा देती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण के वचन भी परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण के उत्तर भृगुकुल के वंशज परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को बढ़ा रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और इस प्रकार से उनके क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके रघुकुल के सूर्य श्री राम जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। इस प्रकार से हमने इस पद्यांश में पूरे संपूर्ण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखा कि परशुराम जी राम लक्ष्मण के ऊपर अधिक क्रोध करते हैं, लेकिन अंत में श्री राम जी उनको अपने शील स्वभाव के द्वारा उनके क्रोध को शांत कर देते हैं। तो इस जो पद्यांश के विषय में, इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में शिल्प सौंदर्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें। संपूर्ण पद्यांश में, काव्यांश में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति है, ओज गुण का प्रयोग किया गया है और वीर रस का भी प्रयोग हुआ है। दो हाथ चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा प्रवाहमयी है, भाषा चित्रात्मक है।